नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गजरोला उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला का एक बड़ा कस्बा है गजरोला। ये कस्बा मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 पर स्थित है। गजरोला की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां हैं। मेघा चौधरी इसी कस्बे की अवंतिका कॉलोनी में सुधा रानी के मकान में रहती थी। मेघा चौधरी गजरोला थाने में कांस्टेबल थी। 31 जनवरी 2021 की शाम करीब 6 बजे की बात है। मेघा चौधरी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मनोज ढल उसके पास आया। मनोज उसका प्रेमी था। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और उसकी पोस्टिंग अमरोहा जिले के सैदन गली थाने में थी। मनोज अक्सर मेघा चौधरी से मिलने आता रहता था। उसके आने के बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चलती रही। इसी दौरान उनकी बातों में इतना तीखापन आ गया कि आवाजें कमरे से बाहर तक जाने लगी। लग रहा था जैसे उनके बीच झगड़ा हो रहा हो। उसी समय मेघा के कमरे से गोली चलने की 2 आवाजें आई। बराबर के कमरे में मेघा की दोस्त महिला कांस्टेबल प्रिया भी किराए पर रहती थी। गोली की आवाज सुनते ही प्रिया तुरंत मेघा के कमरे में पहुंची। गोली की आवाज सुनकर मकान मालकिन भी वहां पर आ गई थी। उन लोगों ने देखा तो वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। कमरे में मेघा और मनोज लहूलुहान पड़े थे। दोनों को गोली लगी थी और कमरे में खून फैला हुआ था। मनोज के पास ही एक देसी तमंचा पड़ा हुआ था। प्रिया समझ गई कि दोनों को उसी तमंचे से गोली लगी है। प्रिया खुद कांस्टेबल थी। उसने तुरंत गजरोला थाने में फोन करके इसकी सूचना दे दी। एसएसआई प्रमोद पाठक थाने में मौजूद थे। उन्होंने जब इस घटना के बारे में सुना तो ये जानकारी थाना प्रभारी को दी और खुद पुलिस टीम के साथ अवंतिका कॉलोनी में घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि मामला पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी ने इस घटना से उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। इसके बाद वो खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस तुरंत दोनों घायलों को गजरोला के अस्पताल ले गई, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए गजरोला से उन्हें मुरादाबाद के साई अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही सीओ विजय कुमार और एसपी सुनीति भी घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और मकान मालकिन व कांस्टेबल प्रिया से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मेघा चौधरी और मनोज ढल का काफी दिनों से प्रेम संबंध चला आ रहा था। अब तक की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस घटना को कांस्टेबल मनोज ढल ने ही अंजाम दिया होगा। पुलिस ने मौके से मिले सबूत अपने कब्जे में लिए। उधर मुरादाबाद के साई अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल मेघा और मनोज की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों की टीम दोनों के इलाज में तत्परता से जुटी थी। मामला पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए सूचना पाते ही मुरादाबाद रेंज के आईजी रमेश शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी अमित कुमार भी साई अस्पताल पहुंच गए। आईजी रमेश शर्मा ने अमरोहा पुलिस को आदेश दिए कि वो इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे। आईजी साहब के आदेश पर अमरोहा जिले की एसपी सुनीति ने गजरोला के थाना प्रभारी आरपी सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बना दी। थाना प्रभारी ने सिपाही मनोज ढल के खिलाफ धारा 452, 307 व आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी। उधर इलाज के दौरान कांस्टेबल मेघा चौधरी ने 31 जनवरी की रात करीब 11 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस मेघा चौधरी और मनोज ढल के घर वालों को पहले ही सूचना दे चुकी थी, इसलिए सुबह होते ही दोनों के घर वाले साई अस्पताल पहुंच गए। मेघा चौधरी के घर वालों को जब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेघा के भाई सागर चौधरी ने थाना प्रभारी को मनोज ढल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। 1 फरवरी को मुरादाबाद में मेघा का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया। मेघा मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के सरलाखेड़ी गांव की रहने वाली थी, इसलिए घर वाले उसका शव अपने गांव लेकर चले गए। उधर मनोज की हालत में सुधार हो रहा था। 3 फरवरी 2021 को जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना गजरोला ले जाकर उससे इस संबंध में पूछताछ की गई। एसपी सुनीति भी उससे पूछताछ करने के लिए थाना गजरोला पहुंच गई।
पूछताछ में मनोज ढल ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही मेघा को गोली मारी थी। इसके पीछे की उसने जो कहानी बताई वो प्रेम संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। मेघा चौधरी और मनोज ढल वर्ष 2018 बैच के कांस्टेबल थे। करीब 1.5 साल पहले मेघा चौधरी और मनोज ढल की तैनाती अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर के थाना आदमपुर में थी। आदमपुर बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है। ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती होने के कारण मनोज अक्सर मेघा की मदद कर दिया करता था, जिस कारण दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई थी। दोनों ही अविवाहित थे। उनके बीच नजदीकियां बढ़ी तो मामला प्यार में बदल गया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। ड्यूटी के दौरान दोनों समय निकालकर अक्सर मिलते रहते थे। मनोज मेघा के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। उसके सिर पर प्यार का ऐसा नशा सवार हुआ कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति भी लापरवाह रहने लगा। आदमपुर के थाना प्रभारी ने मनोज और मेघा को कई बार समझाया कि वो जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है, लेकिन दोनों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने उन दोनों को हिदायत दी। मनोज तो मेघा का जैसे दीवाना हो चुका था, इसलिए अपने प्यार के चलते उसने थाना प्रभारी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तब थाना प्रभारी ने अमरोहा के तत्कालीन एसपी डॉक्टर विपिन कुमार टांडा से कांस्टेबल मेघा चौधरी और मनोज की शिकायत कर दी। उनकी शिकायत पर एसपी ने मेघा चौधरी का तबादला आदमपुर से गजरोला थाने में कर दिया और मनोज का तबादला करके उसे थाना सैदन गली भेज दिया गया। मेघा चौधरी ने 10 सितंबर 2020 को गजरोला थाने पहुंचकर अपनी आमद दर्ज करा दी। गजरोला थाने में ड्यूटी ज्वाइन करते ही मेघा ने अपने कार्यों से पूरे पुलिस स्टाफ को प्रभावित किया। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसके मन में आगे बढ़ने की लगन थी। थाना प्रभारी मेघा चौधरी के कार्य से संतुष्ट थे। उसके काम को देखते हुए उन्होंने उसे महिला डेस्क की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा वो पुलिस की एंटी रोमियो टीम के साथ भी काम करने लगी। नारी शक्ति अभियान से जुड़ी एंटी रोमियो टीम का काम स्कूल कॉलेज की छात्राओं को जागरूक करना होता है। मेघा चौधरी इस काम को बड़ी गंभीरता से कर रही थी। वो स्कूल कॉलेज में जाकर छात्राओं को जागरूक करती थी। वो उन्हें बताती थी कि यदि रास्ते में कोई मंचला उनके साथ छेड़छाड़ या परेशान करे तो उससे कैसे निपटा जाए। वो उन्हें ये भी बताती थी कि कुछ युवक छात्राओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, जिससे छात्राओं का कैरियर समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों से उन्हें कैसे बचना है, इसके बारे में भी वो छात्राओं को अच्छी तरह समझाती थी। गजरोला थाने में पोस्टिंग होने के बाद एक तरह से मेघा और ज्यादा जागरूक और अपने कैरियर के प्रति गंभीर हो गई थी। उसने तय कर लिया था कि वो शादी से पहले अपना कैरियर बनाएगी। नारी शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक करते करते मेघा एक अच्छी वक्ता बन गई थी। वो बहुत प्रभावशाली भाषण देती थी। अनेक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भी जब मेघा के भाषण सुने तो वो बहुत प्रभावित हुए। अधिकारी जब उसकी तारीफ करते तो वो खुश होती थी। जब वो उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठती तब उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वो सोचती थी कि वो एक मामूली सिपाही होते हुए भी इतने बड़े अधिकारियों के बीच बैठती है। यहीं से उसके मन में आगे बढ़ने की लालसा पैदा हुई। उसने तय कर लिया कि केवल सिपाही की नौकरी के बूते वो अपनी जिंदगी नहीं काटेगी, बल्कि कंपटीशन की तैयारी कर कोई अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करेगी। मेघा ने पीटीसी का भी फॉर्म भर रखा था, जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2021 को था। इस एग्जाम की वजह से मेघा ने 31 जनवरी को अपनी 3 दिन की छुट्टी स्वीकृत करा ली थी। छुट्टी लेकर वो परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेघा और उसके प्रेमी मनोज की तैनाती अलग अलग थानों में थी। इसके बावजूद मनोज मेघा से मिलने के लिए उसके पास आता रहता था। मेघा ने जब गजरोला की अवंतिका कॉलोनी में सुधा रानी के यहाँ एक किराए का कमरा लिया था तो वो वहाँ भी मेघा से मिलने आता रहता था। मेघा और मनोज ने अपने प्यार के बारे में अपने अपने घर वालों को भी बता दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया था कि वे शादी करना चाहते हैं। तब दोनों के घर वालों ने एक दूसरे का घर बार देखने के बाद शादी के लिए हामी भर दी थी। मनोज हरियाणा के जिला कैथल के थाना कुंडली के गांव पाई का निवासी था, जबकि मेघा चौधरी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना तितली के गांव खेड़ी की रहने वाली थी। अलग अलग थानों में दोनों का ट्रांसफर हो जाने के बाद उनकी मुलाकात पहले की तरह तो नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों फोन पर खूब बातें करते थे। लेकिन इससे मनोज का दिल नहीं भरता था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी
मेघा से उसकी शादी हो जाए। मनोज मेघा पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन मेघा उसे ये कहकर टाल देती थी कि अभी उसे अपना कैरियर बनाना है। वो कैरियर बनाने के बाद ही शादी करेगी, क्योंकि सिपाही की नौकरी से वो संतुष्ट नहीं है। मनोज ने उससे कहा, शादी के बाद भी तुम परीक्षा की तैयारी कर सकती हो। तब मेघा ने कहा, शादी के बाद घर गृहस्थी के तमाम काम होते हैं, जिसकी वजह से तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी। इस समय मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तरह चलती रही तो साल भर के अंदर मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। इसलिए अभी मैं शादी के बंधन में फंसना नहीं चाहती। इस बात को मनोज भी अच्छी तरह जानता था कि मेघा बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुटी है, लेकिन उसे इस बात की भी आशंका थी कि यदि मेघा की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई तो जरूरी नहीं कि वो उसके साथ ही शादी करे, क्योंकि ऑफिसर बन जाने के बाद वो एक मामूली सिपाही से शादी नहीं करेगी। इसी आशंका को देखते हुए मनोज उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। शादी की बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर कहासुनी भी हो जाया करती थी। रोज की झगड़ों से तंग आकर मेघा ने मनोज से फोन पर बात करनी कम कर दी थी। वो अपना सारा ध्यान कंपटीशन की तैयारी में लगा रही थी। उधर मनोज के दिमाग में फितूर बैठ चुका था कि अच्छी जगह नौकरी लग जाने के बाद वो उससे शादी से इनकार कर देगी। इसी आशंका को लेकर वो अक्सर खोया खोया सा रहने लगा था। एक दिन उसने मेघा से कह भी दिया था कि यदि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेघा ने उसे बहुत समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एग्जाम क्लियर कर लेने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मनोज को सब्र कहाँ था। मनोज जब उसे बार बार फोन करता रहा तो तंग आकर मेघा ने उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया। इस पर मनोज उससे मिलने उसके कमरे पर पहुंच जाता। उसकी एक ही जिद थी कि मेघा जल्दी शादी कर ले। मेघा उससे फिलहाल शादी को मना कर देती तो वो उससे लड़ झगड़ कर लौट आता था। मेघा के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर मनोज के मन में एक दूसरा शक ये पैदा हो गया कि कहीं मेघा का किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो उसे लगातार इग्नोर कर रही है। वो यही सोचता कि दाल में जरूर कुछ काला है। सच्चाई जाने बिना ही वो मेघा के बारे में गलत सोचने लगा था। इसी दरमियान उसने तय कर लिया कि वो मेघा को एक बार और समझाने की कोशिश करेगा। यदि वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर वही करेगा जो उसने तय कर रखा है। इसके लिए मनोज ने एक भयंकर योजना तैयार कर ली थी। सिपाही होने की वजह से वो कई क्रिमिनलों को अच्छी तरह से जानता था। एक क्रिमिनल के सहयोग से उसने .315 बोर का एक तमंचा और कारतूसों का इंतजाम कर लिया था। मनोज से मेघा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हर समय वो उसके बारे में ही सोचता रहता था। घटना से 3 दिन पहले मनोज ने मेघा को फोन किया तो मेघा ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। तब वो और ज्यादा परेशान हो गया। 30 जनवरी 2021 की रात की ड्यूटी करने के बाद सुबह को उसने 2 दिन का अपना रेस्ट मंजूर करा लिया था। उसके दिमाग में मेघा के अलावा और कुछ भी नहीं था। 31 जनवरी को जब मेघा ने उसका फोन रिसीव नहीं किया तो वो शाम करीब 6 बजे मेघा के कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने मेघा का दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला। वो उस समय किचन में थी। इसके बाद वो कमरे में चली गई। तब मनोज दरवाजे के बाहर से ही जोर जोर से अनाप शनाप बकने लगा। मेघा के कमरे के बराबर में ही उसका किचन था और किचन का दरवाजा खुला हुआ था। मेघा ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो मनोज किचन में घुस गया। किचन से एक खिड़की मेघा के कमरे में खुलती थी। उसी खिड़की के रास्ते वो मेघा के कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखकर मेघा भड़क गई। उसने कहा, तुम्हें इस तरह से खिड़की के रास्ते से नहीं आना चाहिए था। मनोज तो वैसे ही गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, मेघा, मैं आज तुमसे साफ साफ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अभी शादी करोगी या नहीं, क्योंकि मैं अब ज्यादा दिनों तक शादी के लिए नहीं रुक सकता। इस पर मेघा ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, जब मेरा कैरियर बन जाएगा तब मैं शादी करूंगी। मगर मनोज को तसल्ली कहाँ थी। वो तेज आवाज में झगड़ने लगा। मेघा उसकी योजना से अनजान थी। वो भी गुस्से में उससे झगड़ने लगी। दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें कमरे से बाहर जाने लगी। मेघा के पास में रहने वाली प्रिया जानती थी कि मनोज मेघा का प्रेमी है। उसने उनके झगड़े में दखल देना उचित नहीं समझा। सोचा थोड़ी देर में दोनों सामान्य हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था
कि वहाँ कुछ देर में खून बहने वाला है। झगड़े के दौरान मनोज को गुस्सा आया तो उसने अपनी अंटी में खोसा हुआ तमंचा निकालकर मेघा के ऊपर फायर कर दिया। मेघा के सीने में गोली लगी। गोली चलते ही वो फर्श पर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज सुनते ही मकान मालकिन और बराबर में रह रही सिपाही प्रिया मेघा के कमरे पर पहुंच गई। फिर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मनोज के गिरफ्तार होने के बाद एसपी सुनीति भी थाने पहुंच गई थी। उन्होंने भी करीब 1.5 घंटे तक मनोज से पूछताछ की। इसके बाद थाना प्रभारी ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार मनोज को 3 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उसी दिन एसपी सुनीति ने कांस्टेबल मनोज ढल को बर्खास्त कर दिया था। अब मामले की जांच थाना प्रभारी आरपी शर्मा कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।